जी हम जेलन वार्ड बॉय स्टाफ है, सारे इकट्ठे हुए हैं। हमारी सैलरी टाइम पे नहीं है सर। पिछले एक 1.5 महीना हो गया सर। पिछले महीने की बाकी और इस महीने भी की चल रही है, तो सैलरी हमारे पिछले महीने की नहीं है, तो सर इस महीने की कब तक आएगी? इसलिए हम सर के सारे वार्ड बॉय जेलन के हैं, इकट्ठे हुए हैं सर स्ट्राइक पे। सफाई कर्मचारी भी है और वार्ड बॉय भी है, दोनों सर। सर हमारी अटकी हुई है 1 महीने की, पिछले महीने की जो 7 तारीख को पेमेंट होना चाहिए था सर, अभी तक नहीं हुआ सर। जी सर, और हमारा पीएफ का भी लफड़ा चल रहा है, वो टाइम पे जमा नहीं हो रहा सर। मरीज वगैरह परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन सर ये साथ में हम भी तो परेशान हो रहे हैं सर। ये भी तो देखना चाहिए प्रशासन को। ठेकेदार बोलता है आ जाएगी, लेकिन कब तक आएगी सर? जी सर, आज क्या किया सर आज तो स्ट्राइक पे आए हैं सर। हम पहले तनख्वाह के लिए बोल दिया उनको, तनख्वाह डालो, नहीं आई सर, इस मजबूरन आना पड़ा हमारे को। नहीं आई तो आगे स्ट्राइक जारी रखेंगे सर। मेरा नाम जितेंद्र है सर। मेरा आदमी भी नहीं है कमाने वाला, और मेरे को हर बार ना तो पेमेंट आया है और ना कोई मेरी वो आई है। जाती हूँ सुनते ही नहीं है मेरी। बहुत बार करी सर, जा जाके ऑफिस में जा जाके आ रहे सर हैं। बोलते हैं कि हाँ डालेंगे, कल आना ऐसे बोलते हैं। पेमेंट तो वो महीने पे आता ही नहीं है। अब मेरी 4 महीने से बाकी है अभी। हाँ कुछ भी नहीं मिलता है सर। अब हमारा आदमी भी नहीं है कमाने वाला, तो हम कैसे घर चलाएंगे सर? कुछ नहीं बढ़ा, पूरी तरह से काम करते हैं हम सर। लता, हमारी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, ना हमारा पीएफ आ रहा है, ना ईएसआई नंबर दे रहे हैं हमारे को। ऑफिस में जाके आते हैं तो कहते हैं 1 साल से कि हम डाल देंगे, इकट्ठा डालेंगे, लेकिन उसका भी अभी तक अता पता नहीं है। इसलिए हमारी यही मांग है कि हमारी सैलरी टाइम से आए और एक तारीख फिक्स कर दी जाए कि हमारी इस तारीख पे सैलरी आएगी। और हर महीने करनी पड़ती है हमारे को, और हम टेम्पू से आते हैं, हम किराए के पैसे अब ऐसे 2-2, 3-3 महीने से सैलरी रुकेंगी तो हम घर कैसे चलाएंगे? हम कैसे काम करेंगे? ठेकेदार कहते हैं हाँ डाल देंगे 2-2 महीने हो गए, ना पीएफ का पैसा डाल रहे हैं, ना ईएसआई नंबर दे रहे हैं। आज इसलिए हम सब ने हड़ताल करी है। मेरा नाम संगीता। गए थे खरे साहब के पास में ऑफिस के अंदर, तो खरे साहब ने हमको भगा दिया। हम पेमेंट के लिए गए थे, 2 महीना हो गया, हमारी 2 महीने से पेमेंट नहीं आ रही है। तो हम गए तो कह तुम जाओ, आपको किसी लोगों ने बुलाया, भगो यहाँ से बाहर, और है ना आपके ठेकेदार को भेजो। अब हम परेशान हो रहे हैं। अब जो ठेकेदार ने हमको बोल दिया कि भाई हम तो तनख्वाह तुम्हारे को देंगे नहीं, हमारे आगे से पेमेंट हो नहीं रहा पास, और हमारे पास में पैसा नहीं आ गया, तुम करना चाहो काम तो वही फ्री में सेवा करो। तो हम फ्री में सेवा क्यों करें? 6,000 रुपए हमारे वो भी टाइम पे नहीं मिल रहे हमको, तो हम क्या करें बताओ आप? आज हम ये बैठे हैं, हमारी पेमेंट 2 महीने की पेमेंट हो गई है, ये डाल नहीं रहे और हम काम नहीं करेंगे। और 8 महीने का पीएफ है, वो भी नहीं डाल रहे हैं ये लोग। कितने लोग? 200 लोग हैं। 230 है। ये हम सारे शामिल है, वार्ड बॉय भी शामिल है और सुपर भी शामिल है। कलेक्टर खुद आके कह के गया था, और कलेक्टर खुद आके कह के गया था, यहाँ पे साइन करवा के गया था, कागज लेके गया था कि यहाँ पे तुम्हारे 10 से है ना 11 तारीख तक नहीं होने देंगे और पेमेंट डालेंगे ये आपके। हम तो बैठे हैं, जब तक पेमेंट नहीं आएगी और हमारा पीएफ भी कुछ भी नहीं आएगा, हम काम नहीं करेंगे। और कहते हैं ऐसे कि 2 घंटे करते हैं और काम करके भग जाते हैं, और काम ही नहीं करते। मेटन वापस वही सब सारे कह रहे हैं, और हमको उठा देते हैं हमारे कोई शासन देके। दीपा। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, अपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। Admissions open for session 2026-27 at Sadhguru International School. Joyful and experiential learning shapes confident, creative minds. A vibrant blend of academics, arts, and sports prepares students for the future. Admissions open for session 2026-27.